Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in previous video we discussed about how to model the structures in ETABS, and already we modeled like beam, columns and shear wall and all already we seen. So today we will discuss about how to apply the different types of load that we consider while analysis, and then other how we apply the P delta analysis, how we apply the creep analysis and all. Okay, so let us start. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर हम लोगों ने मॉडल कर लिया. ठीक है, तो देखो ये आपकी है, ये बीम है. अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं. देखिए ये आपकी ऑलरेडी अभी हम लोग असाइन करेंगे. अभी हम लोगों ने असाइन नहीं किया है. ओके, हम लोगों ने सिर्फ मॉडल कर लिया. अब हम लोग असाइन करेंगे बीम को. क्लियर? तो आपने जहाँ तक देखा था ये आपकी प्लान है. इस प्लान में हम लोग देख रहे थे कि हमने ये ग्राउंड फ्लोर को लिया था, इसकी हमने स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान बनाई, और स्ट्रक्चर फ्रेमिंग प्लान बनाने के बाद फिर हम लोग इसकी सेंटर लाइन प्लान बना क्रिएट किया था, और उसके बाद उसे हम लोगों ने इंपोर्ट किया था सॉफ्टवेयर में, और फिर उसकी एनालिसिस शुरू करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर्स है. तो इसमें जितने भी बीम है उसमें हम लोग बीम की साइज 300 इंटू 600 लेकर चल रहे हैं. तो कैसे आप अप्लाई करोगे? तो कुछ नहीं करना, बस इसे सेलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके बीम पे क्लिक करके यहाँ पर ले आना है. तो इस तरह से आपकी ये बीम क्रिएट हो चुकी है. ओके, इसी तरह से अब आपको कॉलम प्रोवाइड करनी है. तो कॉलम हम लोग जाते हैं कॉलम पर. अब कॉलम पे हमने क्लिक किया, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओगे क्विक ड्रा कॉलम्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है. देखो ये प्रॉपर्टीज भी स्टील कॉलम शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज करना है आपको. एंड कॉन्क्रीट कॉलम. ओके, एंड यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं. एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, देन एक कॉलम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एक कॉलम इस जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम. ठीक है, इस जगह पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं कॉलम, एंड एक कॉलम इस जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जनरली हम लोग दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो लेकर चलते हैं वो 16 से 18 फीट तक आप कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया है. अब देखो जैसे जब भी बीम प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो देखो ये भी एक बीम है. ठीक है, और ये भी एक बीम है. तो इस तरह से बीम को हम मतलब यहाँ पर जब आप प्रोवाइड कर रहे हो बीम, तो ये बीम हो गई सेकेंडरी बीम, और जब यहाँ पे कॉलम आप प्रोवाइड कर दोगे तो ये एक मेन बीम हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, इस जगह पे भी एक कॉलम, एंड इस जगह पे भी एक कॉलम हमने प्रोवाइड कर दिया. ओके, एंड देन अगर आप चाहोगे प्रोवाइड करना तो इस जगह पे भी कर सकते हैं, कोई इसकी बात नहीं है. लेकिन देखते हैं कि अगर मतलब एनालिसिस करने के बाद ये सब्जेक्ट कर लेता है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक प्रोवाइड कर दिया. अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग इसमें ये पार्ट जो आपकी है ये शेयर, ये मीन्स लिफ्ट है, तो मतलब शेयर वाल है. तो इस जगह पे आपको शेयर वाल प्रोवाइड करनी है. तो शेयर वाल के लिए हम लोग जाएंगे वाल सेक्शंस में, और वॉल सेक्शन में यहाँ पे क्रिएट करेंगे शेयर वाल. ओके, क्योंकि आप दे सकते हो प्लान में भी ये जो पार्ट है ना ये लिफ्ट की है. ठीक है, तो तीन जगह पे जो होगी हम लोग वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. क्या चीज़? तो तीन जगह पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स लेकर चलेंगे हम लोग लिफ्ट की. ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिफ्ट लेकर चलते हैं. और उससे पहले हम लोग यहाँ पे भी कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम दिया हुआ है. तो इस जगह पर एक कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं जो इसके इसमें है, एंड ये एक इसके सेंटर पे भी एक कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, एंड चाहो तो हम लोग इधर भी एक कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वो तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा. हो सकता है कि आपको और भी कॉलम देनी पड़े या कॉलम कम करनी पड़े, यही होती है एनालिसिस. अभी हमको पता नहीं है कि जो कॉलम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% सही प्रोवाइड कर रहे हैं. हो सकता है उसकी लोकेशन चेंज हो जाए कॉलम की, हो सकता है साइज हम लोगों को रिड्यूस करना पड़े, साइज इंक्रीज करना पड़े कॉलम की. तो बहुत सारी चीज़ होती है. दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. ओके,
सो लेट अस स्टार्ट। किस तरह से हम लोग करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर शेयर वाल प्रोवाइड करेंगे। तो शेयर वाल प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधा वाल सेक्शन में गए हम लोग, यहाँ पर ऐड न्यू वाल में जाएंगे, यहाँ पर शेयर वाल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शेयर वाल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी टाइप स्पेसिफाइड ही है यहाँ पर। अब देखो शेयर वाल जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो शेयर वाल की जनरली जो हम लोग साइज लेकर चलते हैं वो मिनिमम 300 लेकर चलते हैं। ठीक है, जो एक साइज होती है शेयर वाल की वो हम लोग कितनी लेकर चलते हैं, तो 300 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर और ग्रेड हम लोग M30 लेकर चलते हैं। ठीक है, साइज हम लोगों ने कितनी ले ली, 300 लेकर चलते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, मे भी हो सकता है कि इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, देखो ये शेयर वाल की आ गई। अब शेयर वाल आपको प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जानी है, एंड यहाँ पर आपको शेयर वाल क्लिक करनी है, और जो ऑटो पेयर ये है इसे हम लोग को यस कर देना है। तो इसे हमने यस कर दिया, ओके। और इस तरह से हमें प्रोवाइड करनी है। अब 3 जगह पर है, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे प्लान को भी आपको देखना है। देखिए यहाँ इस जगह पर ओपन है, मतलब यहाँ पे होगी शेयर वाल, इस जगह पे शेयर वाल होगी, और इस जगह पे शेयर वाल होगी, ओके। तो इस तरह से हम लोग 3 जगह पर शेयर वाल लेकर चलते हैं। तो हमने इस जगह पे शेयर वाल ले लिया, एक इस जगह पे शेयर वाल ले लिया, एंड एक इस जगह पे शेयर वाल ले लिया। अब देखो जब हमने शेयर वाल ले लिया है तो कॉलम लेने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो शेयर वाल क्या होती है, इट इज ए आरसीसी वाल। तो यहाँ पर से कॉलम हटा दो। ठीक है, और कॉलम हटा के क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम प्रोवाइड कर दी है, ओके। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लोग एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ओके। अब यहाँ पर आपको जिस जगह पे भी, अब यहाँ पे देखो जब शेयर वाल प्रोवाइड करनी है तो वहाँ उस जगह पे तो बीम होगी नहीं, क्योंकि एक साथ शेयर वाल और बीम आएगी नहीं। तो यहाँ पे आपको बीम को हटानी है इस जगह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे क्लिक करना, एंड किस में जाओगे आप, तो रिशेप ऑब्जेक्ट में जाना है। यहाँ पे क्लिक करो एंड इसे यहाँ तक ले आके छोड़ देना है, ओके। उसी तरह से इस जगह को भी, इस जगह में भी आपको रिशेप में जाना है। ठीक है, एंड रिशेप में जाकर इस जगह पे ये कर दे रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जाओ बीम में, और बीम में जाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग ये, सॉरी, ये आपकी स्टील बीम आ जा रही है, देखो। तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करके बीम कर देना है, ओके। एंड दिस वन इज क्लियर। अब और भी बीम हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने बीम प्रोवाइड किया है सब वही कॉन्क्रीट बीम है ना। तो यहाँ पे क्लिक करो, असाइनमेंट में जाओ, असाइनमेंट में बीम है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया ज्योमेट्री एंड असाइनमेंट, ये आपकी एक प्रॉपर्टीज है बीम की, जो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये बीम दी गई है, ओके। एंड अब क्या करना है आपको, आप कुछ ज़्यादा नहीं, अब हम लोग जो देखते हैं एक बार, अब देखो ये जो कॉलम है ये पार्ट है, तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक साथ बीम क्लिक हो रही है। लेकिन जो अब एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग मॉडल करेंगे, मॉडल करने के बाद आप उस पर आप कॉलम अप्लाई कर दोगे, तो बीम को कॉलम टू कॉलम डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीम हो जाएगी। यहाँ मतलब जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो तो एक ही रहेगा, लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे तो कॉलम टू कॉलम एक बीम को करना है, कॉलम टू कॉलम, सेकंड बीम, थर्ड बीम एंड फोर्थ बीम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जानी है एंड डिवाइड कर देना कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये एक बीम आ गई है। अभी देखो थोड़ा पीछे है तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करनी है, यहाँ पे जाने के बाद इसको सेंटर तक जहाँ तक लाना है वहां तक ला के इसको छोड़ देना है। ठीक है ना, जहाँ तक भी ये आ रहा है एक चीज देख लेना है। अब देखो ये पार्ट अलग हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसी को हम लोग को देखना है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, कि अच्छी तरह से आपको
ये भी लेकर चलना है कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको ये देखना, देखो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है और हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब है कुछ नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को डिलीट मार दो। कॉलम को डिलीट मार के यहाँ पे देखना है, इस जगह पर है, ठीक है। एक कॉलम हमने प्रोवाइड की है, यहाँ पे लाइन से चेक कर लो कि जो हमने प्रोवाइड किया है कॉलम वो सही है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर इस पार्ट को डायरेक्ट इस जगह पर ले आना है, ठीक है। और इसे आप एक्सटेंड कर, देखो अभी कॉलम थोड़ा टेढ़ी हो गई है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नहीं, फिर से जाते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे जाओगे एंड जाने के बाद इस जगह पर छोड़ दो एंड एस्केप मारकर इसे सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसमें जाना है एंड यहाँ पर अलाइन जॉइंट्स टू नियरेस्ट फ्रेम और एज, यहाँ पे क्लिक करो। देखो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करो तो देखो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको और इस बीम को, इसको आपको कहाँ तक लाना है, यहाँ तक ले आना है। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड इस पार्ट को यहाँ तक लाके छोड़ देना है एंड नेक्स्ट में ये बीम को इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब देख लेना है कि ये बीम अलग हुई कि नहीं हुई है। देखो सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर क्लोज, सॉरी इसको हटा दो, यहाँ पर ज्वाइन फ्रेम, अब क्लिक करो। देखो इस तरह से एक बीम यहाँ पर अलग हो गई, क्लियर। इसी तरह से सेकंड बीम पे हम लोग चेक करते हैं। अब सेकंड बीम को चेक करने के लिए यहाँ पे जाना है। अब देखो ये तो यहाँ तक है लेकिन ये यहीं तक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर वही रिशेप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखो ये दो पार्ट में हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आपको इसको देख के चलना है। यहाँ पर तो ये फिर आ रही है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल Z मार करके जो पार्ट अलग हुई है उसे डिलीट मार दो, ठीक है। और डिलीट मारने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड बीम से कनेक्ट कर दो ये पार्ट, जो पार्ट भी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। देखो ये स्ट्रेट अभी नहीं आ रही है, 90 डिग्री पे आनी चाहिए पूरी, ये थोड़ा सा आपका डिफर कर रहा है। अब डिफर क्यों कर रहा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। देखो ये सही आ रहा है, देखो जब ये लाइन आ रही है ना इस तरह की एरो, तो समझो कि आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, लेकिन अगर ये हट गई तो समझ लो कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका। देखो ये आपकी सही आ रही है एकदम। अब ये सेंटर तक कहाँ तक जाती है एकदम, अगर सही जा रही है तो सही है। ऐसा करते हैं, यहाँ तक ला करके हम लोग छोड़ दो, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग एक नया क्रिएट कर लो बीम, जो बीम एकदम एग्जैक्ट इसी के इसमें जाना चाहिए, ठीक है। और इस बीम को यहाँ से और एक्सटेंड कर देते हैं। करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप जाना है, एस्केप मारकर एस्केप मार दो, एस्केप मारकर यहाँ पर सिलेक्ट कर दो एंड इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये पूरे ज्वाइन हो गया। अब इस पार्ट को यहाँ से ये करने के बाद ये पार्ट को मिला देना है, तो ये एक अलग पार्ट आ गया। इस तरह से हमको चेक कर लेते हैं कि देखो अब ये यहाँ तक आ रहा है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ये जो बीम आपकी आई है यहाँ पर ये कर लो, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आती ही रहती है, ठीक है। जब एनालिसिस करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला दो एंड इसे मिला दो, ठीक है। एंड साइन में जा करके इसमें जाते हैं, जाने के बाद इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो ज्वाइन हो गया पूरा, ठीक है। अब ये पार्ट अलग हो गई है, ये पार्ट अलग हो गई है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे से यहाँ पे जाने के बाद इसको बस मिला के छोड़ दो। अब यहाँ पे अगेन हम लोग चेक कर लो कि सीधा एक लाइन, ये देखो ये बीम अलग हो गया, ये दूसरा बीम एकदम अलग हो गया, क्लियर। अब उस तरह से हम लोग थर्ड बीम लेकर चलते हैं। तो थर्ड बीम में इसको डिलीट मारो, और उससे बेटर ये है आपका कि यहाँ पर बीम में लेते हैं, और बीम में लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक नया बीम जनरेट कर लो, ठीक है। लेकिन ये बीम देखो लोकेशन से अपने हट गया, क्योंकि हम लोगों ने जल्दीबाजी में ले लिया। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली रहना है। यहाँ पे जितनी गलतियाँ देखोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छी चीज़ है कि जितना गलतियाँ आप ये करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लग ये होगा। तो इस तरह से एक बीम हमने यहाँ पे भी देख लिया है, एक बीम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पर बीच में कॉलम हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में भी कॉलम देना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो क्या है, अभी स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कि ये मेरी बीम जो जा रही है वो लाइन दिख ही नहीं रहा है। लाइन कौन सी दिखनी चाहिए, देखो ये वाली लाइन, देखो यहाँ से आने के बाद ये लाइन रुक गई है। तो इसका मतलब यहीं तक लाके छोड़ दो इसे, एंड फिर अगेन एक्सटेंड करो, यहाँ पे क्लिक करो, एंड ये लाइन 180 पे जानी चाहिए, देखो 179 पे जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस कॉलम को डिलीट मार दो, और डिलीट मारने के बाद सीधा देखो ये स्ट्रेट आओ, जहाँ तक जा रही है यहाँ तक जाके छोड़ दो, ओके। एंड इस बीम को लो, यहाँ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे जाने के बाद ज्वाइंट मार दो, ठीक है। देखो ये पॉइंट एकदम अलग आ गई, ये बीम भी आपकी एकदम अलग आ गई है, ठीक है। सिर्फ ये बीम यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, एंड सिलेक्ट करने के बाद इस बीम को यहाँ ले आते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ये बीम अलग, ये बीम कॉलम टू कॉलम अलग हो गई, और नेक्स्ट फोर्थ कॉलम हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जाना है, एंड जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये मैच कर देना। तो ये भी कॉलम एक देखो ये अलग हो गई, कॉलम टू कॉलम, ये कॉलम टू कॉलम अलग, ये कॉलम टू कॉलम, एंड ये कॉलम टू कॉलम। यहाँ पे बीच में एक कॉलम आप प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे जाते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप एक कॉलम हमने प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर्स को ये कर दिया। अब सेकंड क्या देखना है कि ये भी एक साथ है ना, यहाँ भी देखो ये अलग है एंड ये अलग है। तो इसको क्लिक करके ज्वाइन में चले जाओ एंड क्लिक करो, देखो एक साथ आ गया। ये भी देखो अलग है एंड ये भी अलग है। तो इसको भी जाने के बाद ज्वाइन कर देना है, क्लिक कर दिया, एक साथ आ गया, ठीक है। अब ये पार्ट को देखना है, देखो ये पार्ट यहीं तक है और ये पार्ट अलग है। तो इसको एक साथ करने के लिए ज्वाइन में जाओ, ये आ गया एंड ये पार्ट अलग हो जाएगा, ओके। उसी तरह से ये पार्ट दो हो गया है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, एंड क्या करना है, सीधा डिवाइड में जाना है, एंड दो पार्ट में डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे 2 क्लिक कर दो, अप्लाई करो, एंड ओके कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये आगे एक्सटेंड हो गई है थोड़ी, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो ये यहीं तक है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक पहुँचाना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल में देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इसको डिलीट मार दो पहले, कंट्रोल Z,
एंड यहाँ पे क्लिक करो और रिशेप ऑब्जेक्ट में जाना है, क्लिक करनी है, यहाँ तक एक्सटेंड करना है, ला करके मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली एक बीम। एंड सेकंड बीम जो आपको क्रिएट करनी है वो यहाँ पे क्लिक करो एंड रीशेप ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट ये अलग एंड सेकंड पार्ट ये अलग हो गया। ठीक है, ओके, तो उसी तरह से अलग अलग हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस पार्ट को देख लेते हैं, इधर को देखो, यहाँ पे भी चार पार्ट में आपको डिवाइड करनी है, एक साथ है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड में जाना है एंड 4 कर दो, 4 करके क्लिक करके ओके कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के बाद रीशेप में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर इसको मिला देना। ठीक है, एंड एस्केप मार करके आप देख सकते हो, तो ये पार्ट अलग हो गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पार्ट को भी क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट पार्ट का जो होता है, इस पे यहाँ पे क्लिक करो, इस बीम पर। अब देखो ये बीम की हाफ है, इस बीम को पहले हम लोग यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो एंड ये बीम यहाँ पे लाके छोड़ दो। यहाँ पे चेक भी करते रहना है। देखो ये बीम अलग हो गई। अब इस बीम को ये करना है, यहाँ पे क्लिक करें, रीशेप ऑब्जेक्ट में जाना है एंड रीशेप ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे फर्स्ट वाले पर क्लिक करो, रीशेप में जाओ, यहाँ पे क्लिक करें एंड यहाँ पर इसे फाइनल ला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी आ गई, लेकिन नीचे भी क्लिक करो तो देखो ये आगे यहाँ तक गई भी है। तो यहाँ पे रीशेप में अगेन क्लिक करके इसको यहाँ तक लाके छोड़ देना है, फिर क्लिक करो, देखो एक पूरी बीम आ गई। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं, रीशेप ऑब्जेक्ट का वही ये होता है। ठीक है, तो उस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड हम लोग फिर जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ तक मिलाना है, तो रीशेप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बीम भी आपकी एक अलग क्रिएट हो गई। एंड नेक्स्ट एक ये बीम है, तो यहाँ पर तो बीम होंगे नहीं, शेयर वाल है, सिर्फ यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं, क्लिक कर दो, ये ओके है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उस पे हमने बीम एंड कॉलम प्रोवाइड कर दी है। अब देखो प्लान में जाओ, अब प्लान में क्या है कि ग्राउंड फ्लोर है। अब इसी तरह से आपको फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर भी क्लियर करनी है, लेकिन उसमें ये देखना है कि देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट फ्लोर में जो है देखो कॉलम की पोजीशन तो एक ही रहेगी, बीम की पोजीशंस भी एक रहेगी, बीच में ये सब जो दिया गया है ना, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बीम है। तो सेकेंडरी बीम जहाँ पे वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इसकी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को देखना है। अब यहाँ पर एक देखो कितने फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है, 3 है। ठीक है, तो आप अगर चाहोगे तो इसी को इंपोर्ट कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करें एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है, रेप्लिकेट में जाना है, स्टोरी में जाना है। अब देखो जो स्टोरी अभी आपकी वो स्टोरी 1 है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर, इसको सेकंड फ्लोर पे लानी है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर पे क्लिक कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। देखो स्टोरी 1 है, दिस इज कॉल्ड योर ग्राउंड फ्लोर। सेकंड में जाओ, देखो स्टोरी 2 क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर देखो ये जो आपकी है फर्स्ट फ्लोर, इसकी आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कॉलम की पोजीशन तो सेम ही रहेगी, बीम की पोजीशन हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। ठीक है, कहीं पे आप मतलब कहीं पे ओपनिंग दी है तो वहां पे हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर में जगह पे बीम प्रोवाइड नहीं करें। तो यहाँ पे अब देखो कॉलम, इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो ये पूरी कैंप ऑफिस है। ठीक है, एंड इस जगह पे भी अब देखो ये क्या है, टॉयलेट हो गई, ये भी टॉयलेट है, ये डायरेक्टर की चैम्बर है। ठीक है,
और एक ये आपकी ऑफिस है डायरेक्टर की, और ये कैंप ऑफिस है। बाकी तो सब स्टे स्टे वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टे में कोई ये नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि पहले हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ये वो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का था, आप कितने कितने डिस्टेंस पे देनी है। तो यहाँ पे आप देख लो ये, ठीक है ना। इसे हम लोग सेंटर टू सेंटर लेकर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये होगा। तो देखो ये क्या है, 5 मीटर बाई 3.2 मीटर के डिस्टेंस पर ये दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है ड्रा में, ड्रा में जाने के बाद यहाँ पर 3.2 मीटर का देख लो, 3.2 मीटर जहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो देखते हैं कि यहाँ तक है ना, ये तो 2.4 ही मीटर है। तो यहाँ तक हम लोग को जाना है कितना में, ड्रा डायमेंशन लाइन में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो एंड 3.2 मीटर, 3.2 मीटर पे क्लिक करके यहाँ पर एक आपको बीम प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। यहीं से एक बीम गई है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस जगह पर से एक बीम आपको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, जो 180 डिग्री पर जाएगी। अब ये बीम कहाँ तक गई है तो वो भी आप देख लो, ये पूरी जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ तक जा करके रुक गई है बीम, ठीक है। एंड इसे हटा देना है तो क्या करोगे, यहाँ पे जाना है आपको एंड डायमेंशंस लाइन एंड अप्लाई कर दो, तो ये आपकी वो वाली हट जाएगी, ठीक है। अब ये बीम, ये सेकेंडरी बीम है, तो ये बीम यहीं तक आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करो एंड इस बीम को यहीं पे ला करके छोड़ देना है। नहीं तो क्या करना है कि 180 डिग्री पे देख लो, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री है आ रहा है तो सही है, नहीं तो अभी अभी यहाँ पे ला करके छोड़ देते हैं, ओके। तो थोड़ा सा लाइन कर्व हो गई है, तो इसको थोड़ा सा इसमें टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखो दूसरा ऑप्शन एक और भी है, एक दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर से आप नहीं लेना चाह रहे हो, आप पूरा इंपोर्ट करना चाह रहे हो वहां पर से, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको लेके सिंपल है, इसको छोड़ो ऐसे, ये इस फ्लोर को आप हटा दो, इसको डिलीट मारो, यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पर से फिर आपको एक अलग से लेना पड़ेगा प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा आपको अलग से, या फिर आप अगर आप जिस जगह से लाए हो, जैसे यहाँ पे हमने सेंटर लाइन प्लान से देख लो कहाँ पर से आपने लाया है उस चीज़ों को। तो यहाँ पर हम लोग ई में जाते हैं एंड ई में जाने के बाद डाउनलोड में यहाँ पे इस वो हम लोगों ने जहाँ पे ये किया है ई टैप्स फाइल, यहाँ पे हमने सेव किया है देखो। अब एम लाइन प्रोजेक्ट का ये है, अब प्रोजेक्ट 1.1 का जहाँ पे हमने, हाँ यहाँ प्रोजेक्ट 1.1 का आई थिंक ये है सेंटर लाइन प्लान, नहीं ये नहीं है, ये तो दूसरी प्लान है, ठीक है। इसकी प्रोजेक्ट 1 की जहाँ पे भी हम लोगों ने सेंटर लाइन प्लान सेव की है वहाँ से भी आप ये कर सकते हो। यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ पर हम लोग सेव किया है, सेव में जाते हैं एंड असाइनमेंट 1 एम लाइन प्रोजेक्ट 1 आई थिंक ये है, देखो यही है, ठीक है। तो ये उसकी सेंटर लाइन प्लान हो गई थी ग्राउंड फ्लोर की। अब इसी के क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पे दिया गया है, तो 3.2 मीटर पे दिया गया है, ठीक है। तो 3.2 मीटर के डिस्टेंस पर एक और हम लोग बीम प्रोवाइड कर देते हैं इसी के इसमें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइन पे जाना है, एम लाइन में जाना है एंड 3.2 पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग, ठीक है ना, एक लाइन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है।
फिर इसी को क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट कर लेंगे वहां पर जा करके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड सेकंड में फिर ये डिस्टेंस 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे जाएंगे एंड कहाँ से, तो ये आपको ये देखना है कि डिस्टेंस जो यहाँ से दिया गया 5 मीटर के डिस्टेंस पर है ये। तो देखो यहाँ इसमें क्या है एग्जैक्ट, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पर पोजीशंस बीम की अलग दी गई है, यहाँ पे पोजीशंस अलग दी गई, लेकिन ये एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, तो इसको देख के ऐसा नहीं है कि इसकी कॉपी आपको पूरा उतार देना है। बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये खुद से आपको डिसाइड करनी है। मीन्स देखो जनरली क्या होता है, कहाँ पे रूम प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे किचन प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे लॉबी देनी है, कहाँ पे बालकोनी देनी है, दैट ऑल वर्क्स डिपेंड अपॉन द आर्किटेक्चरल इंजीनियर। बट कहाँ पर बीम एंड कहाँ पे कॉलम है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये आपकी चीज है, बीम कॉलम प्रोवाइड करना ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख कर चलेंगे। अगर यहाँ पर सेटिस्फाई वो चीज हो रही है तो सही है, अगर नहीं हो रही है तो सीधा विल डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चरल इंजीनियर कि इट इज नॉट पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइड बीम हेयर, सो वी कैन नॉट गो फॉर द कंस्ट्रक्शंस लाइक दिस। ओके, वी आइदर वी हैव टू चेंज द प्लान एंड ऑल। तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद हाँ देखो एक बीम तो यहाँ पर हो गई है, एक कॉलम यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक बीम आ रही है यहाँ तक, ठीक है ना। तो हम लोग अगर चाहें तो दे भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो एक आप बीम दोगे, देखो देखो रीजन क्या है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना ये डीएम ऑफिस आ गई है, तो यहाँ पे चाह रहा है कि वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग बीम नहीं दें, क्लियर। तो इसलिए वो चीज दी गई है। तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एग्जैक्ट 5 मीटर की, यहाँ से 5 मीटर लेकर के एक और बीम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्लियर। एंड अगेन एक बीम यहाँ पर है, बीच में एक टॉयलेट है, इसकी 1.8 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो 1.8 मीटर के डिस्टेंस पर एक और हम लोग ले लेते हैं प्लान, 1.8 मीटर के डिस्टेंस पर सेकंड ले लिया हमने, ठीक है। बस अभी सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर तो एक कॉलम आ ही जाएगी, यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया इसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसे जाओ सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पर ये डेस्क एंड इसे हम लोग जिसमें जहाँ भी सेव करनी है, अगर ऑटोकैड फाइल में सेव करनी है तो कर देना है। एंड यहाँ पे नाम दे देना है फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर। एंड यहाँ पर सेव कर दो, ठीक है। एंड इसे क्लोज कर देना है, नो कर देना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे गए हम लोग, ये सेकंड फ्लोर आपकी है, ठीक है। अब इसे देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो हमने ये बेस, वो चीज प्लान कहाँ गई आपकी, अच्छा ये 1 स्टोरी पे दोनों पे चली गई है कि, हाँ देखो, ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है, हाँ ये स्टोर 1 फर्स्ट फ्लोर की है एंड सेकंड फ्लोर में आपको इंपोर्ट करनी है। कुछ नहीं करना है, फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट, एंड इंपोर्ट के बाद डीएक्स फाइल ऑफ फ्लोर प्लान कहाँ पर है, तो ई टैब्स फाइल में जाना है। अभी हम लोगों ने सेव किया क्या, किस नाम से किया था अभी हम लोगों ने, तो ई टैब्स प्रोजेक्ट में क्या किधर किया था हम लोगों ने उसे, ई टैब्स फाइल में नहीं, डेस्कटॉप में आई थिंक किया ना, नहीं डेस्कटॉप पे भी नहीं किया था हम लोगों ने, उसको सिलेक्ट किया है आई थिंक ई टैब्स फाइल में जाएंगे, हाँ
प्रोजेक्ट 1 पे गए थे ना, तो उसको थोड़ा सा देखो कहाँ पे हम लोगों ने सेव किया। ये प्रोजेक्ट 1 नहीं, हम लोगों ने सेव किया था किस नाम से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने सेव किया है एम लाइन, ये किधर है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसकी सेव एज में जाओ, सेव एज में ऑटोकैड फाइल्स में हम लोगों ने इसको किया है ना। ऑटोकैड फाइल्स में नहीं करना, क्या करो डेस्कटॉप में जाके सेव कर दो, ठीक है ना। एंड इसे DXF एंड इसे सेव कर दो एंड यहाँ पर क्लोज कर देना है। एंड अगेन इधर जाना है आपको, फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद DX फाइल ऑफ फ्लोर प्लान एंड देखो ये है, इसे करो ओपन कर दो। एंड अभी हम लोगों ने एम लाइन सेंटर इसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर किस में यूज किया जा रहा है, तो मीटर में यूज किया जा रहा है। एंड कौन से स्टोरी पर, तो स्टोरी हम लोग कौन थी, ग्राउंड फ्लोर थी, अब फर्स्ट फ्लोर मतलब स्टोरी 2, यही है ना, क्योंकि स्टोरी 1 एंड स्टोरी 2, तो स्टोरी 2 पर क्लिक करेंगे एंड ओके कर दो। एंड यहाँ पर आपको वही चीज सेव कर देना है, ई ड्राइव में कर लेते हैं सेव इसे, ठीक है ना। ई ड्राइव में सेव करके इसको किस नाम से, तो प्रोजेक्ट 1 ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, FIRST फर्स्ट फ्लोर प्लान, तो याद रहे आपको। एंड सेव कर दो, देखो ये चीज आ गई, देख रहे हो ना। यहाँ पर आपकी ये ग्राउंड फ्लोर की प्लान हो गई एंड ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की प्लान हो गई, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने कॉलम प्रोवाइड किया था वहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देना है, उस तरह से हम लोग फिर आगे सेकंड फ्लोर के लिए भी सेम हम लोग जाके स्टोरी 3 में कर लेंगे कॉपी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इससे आगे करेंगे, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एंड ऑल और देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।